हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने अपनी साइट में अपलोड किया है। एंड आई होप ये सैम्पल पेपर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से गाइड करेगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कमेंट्स डू राइट देम ऑन द यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो आई स्टे मोटिवेटेड। हम जल्दी से शुरू करते हैं। जो 10th क्लास का कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन पेपर है जो टर्म 1 का है, ये आपको 3 सेक्शंस में आएगा। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस A, B एंड C। सेक्शन A में आपके 20 क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ 16 करने हैं, यानी कि 16 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। सेक्शन B में दोबारा 20 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे भी आपको 16 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन C 10 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन की इक्वल मार्किंग है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप देखेंगे 16 + 16 + 8 ये हो जाते हैं 32 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आप 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स शायद 1 नंबर होंगे और कुछ क्वेश्चन के कुछ कम होंगे। आपको जो टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। हम फटाफट से इसको अटेम्प्ट करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। सेक्शन ए है, इसमें मैंने बताया था आपको शुरू में ही 20 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप आएंगे और आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद नहीं आता है तो आप जो भी आप एमसीक्यू ट्राई करेंगे कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को समझें। यहाँ पे लिखा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो पहली बात, व्हाट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपने आप को आप इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब आप डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फ़ोन पे कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कुछ फ्री होती है, कुछ पेड होती हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है विच डज नॉट चार्ज यू एनी मनी। हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फोटोशॉप, आपको पता है फोटोशॉप इज़ नॉट अ फ्री सॉफ्टवेयर, आपको खरीदना पड़ता है, सो इट इज़ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। MS पेंट इज़ पार्ट ऑफ द विंडोज़। जो विंडोज़ आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होता है ये फ्री नहीं आता। कई बार लैपटॉप जो आप खरीदते हैं ब्रांड आपको फ्री में देता है, लेकिन इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल एन ऑफिशियल विंडोज़ you need to buy it. That is also not free. Linux is a open source software. ये आपको खरीदना नहीं पड़ता। Windows again, it is not an open source, आपको खरीदना पड़ता है। So आंसर हमारा है C, Linux. Next question, HTML tag to draw horizontal line. ऑप्शन है HL, HR, Hline और none of the above. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। HTML में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर एम्प्टी टैग्स, दीज आर HR एंड HP। HR आपको हॉरिजॉन्टल रूलर है, इसका शॉर्ट फॉर्म, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देता है, और HP आपको ब्लैंक ब्रेक दे देता है। तो आपको एक लाइन नहीं बनती, लेकिन आप नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। सो टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन वी नीड टू यूज HR। HL कोई टैग नहीं होता, Hline कोई टैग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया था, आप हमेशा कोशिश कीजिए इंटरप्रेट करने की क्वेश्चन को। सिक्योर क्या होता है? जो किसी के एक्सेस ना कर पाए, कोई देख ना पाए। डेटा ट्रांसमिशन यानी कि ऐसा डेटा ट्रांसमिशन जो किसी जिसको भेजना है सिर्फ उसको मिले और कोई ना देख पाए। मीन्स डेटा इज एक्सेसिबल बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, बिल्कुल गलत। डेटा कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, बिल्कुल ठीक। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैपन्स इजीली, नहीं। नो वन कैन एक्सेस इट, नहीं। तो हमारा आंसर है डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब आप वो डेटा भेज रहे होते हैं, वो कोई बीच में आपको उस डेटा को नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P + Q raised to the power 2 in bracket is,
बड़ा इजी आप ये है, आप जो भी HTML का कोड आपको आए पहले आप खुद उसका कोड लिखिए। तो P+Q सबसे पहले हमें P+Q डिस्प्ले करना है, रेज़ टू द पावर 2 तो बाद में है, तो हम करेंगे P+Q। उसके बाद 2 ऊपर ले जाने के लिए हमारे पास जो टैग यूज करना पड़ता है वो होता है SUP, S अप 2 यूज करना है। तो जहां पे स्टार्टिंग में P+Q लिखा हुआ है हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे। सब पहले आ गया, गलत है। P+Q आ गया, गलत है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट भी है। ब्रैकेट P+Q आ गया, ठीक है। SUP उसके बाद आया और रेज़ टू पावर 2 हो गया। ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आप देखेंगे हमारा पहले ये आ जाएगा, उसके बाद हमने सब टैग यूज किया है तो 2 P+Q के ऊपर चले जाएगा और हमारा आउटपुट ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच HTML टैग्स कॉज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक्स। तो स्टूडेंट्स, बोल्ड का, इटैलिक्स का, ये सारे आपको टैग्स याद होने चाहिए। ये कंटेनर टैग्स होते हैं। जो भी इस टैग्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे HTML में वो चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट स्टाइल इटैलिक्स गलत है, ital गलत है, ओपन टैग आई एंड क्लोज टैग आई आंसर बिल्कुल ठीक है। इससे हमारे इटैलिक्स हो जाएंगे। बोल्ड के लिए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। तो स्टूडेंट्स, इंसर्टिंग एन इमेज, आपको इमेज इंसर्ट करनी है। आप कंफ्यूज मत हो जाना। इमेज इंसर्ट करने का मतलब है बैकग्राउंड नहीं है, आपको अपने HTML के किसी पार्ट में एक फोटो दिखानी है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है IMG। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि IMG कहाँ है। यहाँ पे है, लेकिन ये href है। href तो आपको हाइपरलिंक के लिए होता है, तो ये गलत है। ये IMG ओपन टैग है। इमेज गिफ, ये भी गलत है। इमेज का क्लोजिंग टैग गलत है। इमेज सोर्स, इमेज कोई टैग नहीं होता। IMG सोर्स इज इक्वल टू image.gif, बिल्कुल ठीक है। सो आंसर इज IMG सोर्स image.gif। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज नॉट अ वैलिड फॉर द बॉडी टैग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। बैकग्राउंड उसमें से एक है, वी लिंक भी है, BG कलर भी है, जो कि आपके पेज का BG कलर चेंज करता है। बैकग्राउंड आपकी इमेज डाल देता है पूरे बॉडी पे, लेकिन कलर कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है कलर इज नॉट अ वैलिड बॉडी टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। तो स्टूडेंट्स, आप लोकेशन ऑफ इमेज फाइल कैसे आप करते हैं? ऑल्ट तो ऑल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन देता है, अलाइन आपके टेक्स्ट को अलाइन करता है, नेम ऐसा कोई नहीं है एट्रीब्यूट। SRC आपको याद होगा, आप इमेज IMG सोर्स यूज करते हैं। ये हमने देखा था इसमें, इंसर्टिंग एन इमेज IMG SRC इज इक्वल टू IMG image.gif। तो इसका आंसर है SRC। याद रखना, लोकेशन ऑफ इमेज फाइल SRC। Which of the following is not an example of intellectual property rights? तो स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और आपका उस पर हक होता है। इट इज नॉट अलाउड बाय एनीवन टू कॉपी। तो स्टूडेंट्स, पेटेंट, पहला ऑप्शन है पेटेंट। पेटेंट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि पेटेंट तब दिया जाता है जब कोई अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करके उसको पेटेंट करवा लेता है। ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड होता है, तो दैट इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पासवर्ड, पासवर्ड इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आपने अपने ईमेल का पासवर्ड रखा है हनुमान, मैं भी अपने ईमेल का पासवर्ड रख सकता हूँ हनुमान, तो इट इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पासवर्ड इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल डिजाइन, अगेन जिसने डिजाइन बनाया होगा वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। द डैश एट्रीब्यूट ऑफ IMG tag specifies an alternative text or alternate text for an image if the image cannot be displayed due to any reason। तो हमने पढ़ा था IMG का
ALT टैग होता है ऑल्ट टैग, वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट देता है, तो इसका आंसर है ALT। ऑल्टरनेट नहीं है, टूल टिप नहीं है, टेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while creating a web document, which unit is used to express an image height and width? तो अगर आप किसी की वो हाइट और विड्थ एक्सप्रेस करते हैं इमेज की, HTML में कैसे होता है? आपके पास ऑप्शंस हैं सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स, डॉट्स पर इंच और इंचेस। तो हमें पता है डॉट्स पर इंच तो बिल्कुल नहीं होता, इंचेस भी नहीं होता, सेंटीमीटर भी नहीं होता, तो इसका आंसर है इट्स इन पिक्सल्स। द यूनिट विच इज एक्सप्रेस्ड टू इमेज हाइट एंड विड्थ इज पिक्सल्स, कि हाइट कितने पिक्सल की होगी और विड्थ कितने पिक्सल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति नीड्स टू सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कोलीग in office over a secure channel. She uses the technique wherein an actual message which is in readable form can be converted into a unreadable message. This concept is known as encryption, decryption, plagiarism और data security. तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी चीज़ को जो कॉन्फिडेंशियल तरीके से भेजना चाहते हैं उसको हम चाहें अगर हम कन्वर्ट करके भेजते हैं कि कोई उसको पढ़ ना पाए, रीड ना कर पाए, उसको कहते हैं हम इनक्रिप्शन। तो इसका आंसर है इनक्रिप्शन। और जिसको मिलती है जब वो उसको पढ़ना चाहता है तो उसको डिक्रिप्ट करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML? तो अगर आप मान लो HTML टैग लिखते हैं, आप कोडिंग लिख रहे हैं, पर आपको उसके अंदर कुछ ऐसा लिखना है जो आप अपने रेफरेंस के लिए कि भैया मैंने एक नीचे क्या किया है, तो आप उसके लिए एक ऑप्शंस होती है यूज करने की, तो आप कैसे करेंगे? यूजिंग हैश हैश एंड हैश नहीं, यूजिंग ओपन टैग, अपॉस्ट्रोफी एंड क्लोज टैग, ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। यूजिंग क्लोजिंग टैग नहीं, यूजिंग ओपन टैग, एक्सक्लेमेशन एंड एक्सक्लेमेशन ये भी नहीं, इसका आंसर है यूजिंग ओपन टैग एक्सक्लेमेशन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the default alignment of images that are inserted in web page is। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मान लीजिए आप HTML टैग लिख रहे हैं और आप उसके बीच में एक इमेज डालते हैं, तो उसकी अलाइनमेंट कैसी होगी? क्या वो लेफ्ट होएगी, क्या राइट होएगी, सेंटर होएगी, या इन लाइन विद टेक्स्ट होएगी? तो बड़ा इजी आंसर है। मान लीजिए आपने HTML में लिखा, ये लेफ्ट अलाइन करके लिखा, उसके बाद अगर आप इमेज डालेंगे तो वो भी लेफ्ट ही आएगी अनलेस आप उसकी अलाइनमेंट चेंज करें, तो इट इज इन लाइन विद टेक्स्ट। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एनक्रिप्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ डेटा कैसे होता है? ऑथेंटिकेशन से नहीं, ऑथराइजेशन से नहीं, इनक्रिप्शन से। बिल्कुल सही। अगर आप किसी चीज़ को इनक्रिप्ट कर देंगे तो वो सिक्योर हो जाता है, कोई अनऑथराइज बंदा उसको नहीं पढ़ सकता। तो आंसर इज इनक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? फिशिंग, यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर, हैकिंग और प्लैगियरिज्म। तो स्टूडेंट्स, बड़ा इजी है। अगर हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो साइबर क्राइम नहीं है। प्लैगियरिज्म, फिशिंग और हैकिंग, ये तीनों चीज साइबर क्राइम का पार्ट है। अगर आपको पता है व्हाट इज प्लैगियरिज्म, तो आप उसको भी, मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज प्लैगियरिज्म। प्लैगियरिज्म इज एक्ट ऑफ कॉपीइंग अनदर्स पर्सन्स आइडियाज। मान लीजिए मैंने एक आइडिया लगाया, भैया मैं एक वेब पेज बनाऊंगा, मैं उसमें ऐसा करूंगा कि जैसी वेब पेज खुले तो एक अलग तरीके का ओपनिंग मैसेज आए। मैंने ये सोचा, यही आइडिया मेरे साथ बैठे दोस्त ने कॉपी करके बना लिया। दैट इज कॉल्ड एज प्लैगियरिज्म, दैट इज साइबर क्राइम, इट इज नॉट अलाउड। फिशिंग आप लोगों को पता ही होगा, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग विच is used to steal data, including login credential and credit card number, account number, कैसे भी। तो it is a type of a social engineering।
यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो आपको मैं बता ही दिया है. हैकिंग इज ऑल्सो साइबर क्राइम, बट लाइसेंस यूजिंग अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर इज नॉट अ साइबर क्राइम. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. Dash is a software for which exclusive rights of modification in the source code remain with the owner. तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके एक्सक्लूसिव राइट जिसने वो बनाया है उसी के पास होते हैं. फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता, फ्रीवेयर भी नहीं होता, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है. प्रोप्राइटरी यानी कि जो ओन किया गया हो किसी का. नेक्स्ट क्वेश्चन. A dash is the right given by the government to an inventor to protect his/her invention from being used, copied for a fixed period of time. Copyright, intellectual property, patent या trademark. तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है पेटेंट. पेटेंट इज द राइट गिवन बाय गवर्नमेंट. कोई इन्वेंट कोई चीज़ करता है तो पेटेंट करवा लेता है कि भैया ये मैंने इन्वेंट किया है, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता फॉर अ फिक्स टाइम. Which of these is not an attribute of the font tag? तो स्टूडेंट्स कौन सा एट्रीब्यूट फॉन्ट का इनमें से नहीं है? फॉन्ट कलर हमें पता है होता है, फॉन्ट फेस भी हमें पता है होता है, जिसमें कि आप चूज करते हैं एरियल है या कोई और है. फॉन्ट टाइप कुछ नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर है सी टाइप. फॉन्ट साइज भी होता है कि कितने साइज का फॉन्ट रखना है. लास्ट MCQ, द ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है. टैग डिस्प्लेज टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म. SUB, SUP, subs बड़ा इजी है. इसका आंसर है SUB. SUB से सबस्क्रिप्ट में दिखता है, SUP से सुपरस्क्रिप्ट में दिखता है. तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया है. जल्दी से सेक्शन B करते हैं. सेक्शन कंटेन्स 20 क्वेश्चंस. इसमें अगेन वी हैव टू आंसर ओनली 16 क्वेश्चंस. अरुण क्लिक्स ऑन अ लिंक received in a message on his phone which promises him a complimentary trip to a destination of his choice. He forwarded his message to a friend, Panchul, and asked him to do the same. But Panchul refuses and tells him, Arun, that his personal and private information, such as online account names, login information, and passwords can be stolen, and he should be careful of such dash attacks. Students, मैंने आपको बताया है क्या इसका आंसर होगा. कोई भी प्लेगरिज्म मैंने आपको बता दिया, किसी की आप आइडिया कॉपी करना, तो यहाँ पे आइडिया कॉपी नहीं हो रहा. आपने किसी को लिंक भेजा, उसने बोला कि भैया इससे मेरी आइडेंटिटी ले लेंगे, मेरी लॉगिन डिटेल्स ले लेंगे. इट इज कॉल्ड एज फिशिंग. केयरफुल ऑफ सच फिशिंग अटैक. स्पैमिंग नहीं होता, स्कैमिंग नहीं होता, इट इज अ फिशिंग अटैक. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग HTML कोड. ऑर्डर लिस्ट टाइप इज इक्वल टू आई, यानी कि आई से शुरू होगा. फर्स्ट ओपन टैग क्लोज टैग लिस्ट आइटम, ओपन टैग लिस्ट आइटम सेकंड और क्लोज लिस्ट आइटम, ओपन टैग LI यानी कि लिस्ट आइटम थर्ड, फोर्थ एंड क्लोज्ड ऑर्डर लिस्ट. तो चूज द करेक्ट आउटपुट दैट वुड बी शोन अपॉन एग्जीक्यूशन. तो पहली बात तो हमें पता लग गया जो भी आउटपुट होगा वो ऑर्डर में होगा, और पहला ऑप्शन इसमें आई होना चाहिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा होना चाहिए. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है. पहली बात तो आई इस पे लिखा है और इसमें लिखा है. हम देखते हैं कौन सा है. ये दोनों तो नहीं हो सकते. इन दोनों में से हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ. अब आप देखेंगे, ध्यान से देखना है कि कौन सा सही है. इसमें हर एक के बाद डॉट लगा है. फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट और फोर्थ डॉट. और आप कोड देखेंगे तो कोड में आई के बाद कोई डॉट नहीं लगा है. लेकिन आप जब भी ऑर्डर लिस्ट का एग्जीक्यूट करेंगे, इसको आप ट्राई करना, ये हमेशा इसी फॉर्म पे आएगा. तो हमारा आंसर है बी, आई डॉट फर्स्ट, सेकंड डॉट सेकंड, थर्ड डॉट थर्ड, फोर्थ डॉट फोर्थ, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में हमेशा एक डॉट ऑटोमेटिक लगता है. ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डॉट नहीं आया है. Charlene is an artist. She displays her artwork on the internet using her website to attract buyers. One day, while browsing the internet, she discovers that another artist has displayed her painting portraying at his own. Which right of Charlene was infringed? Digital privacy right, intellectual property right,
डिजिटल प्रॉपर्टी राइट और इंटेलेक्चुअल प्राइवेसी राइट। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो जो आर्टवर्क है वो चार्लिन का प्रॉपर्टी है, प्रोप्राइटरी है। तो लेकिन आर्टवर्क फॉल्स इन नॉट अ डिजिटल, इंटेलेक्चुअल। तो इसका आंसर होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो चार्लिन की आप किसी ने यूज कर ली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइट, H3, H2, H6 या H4? तो हमें पता है लार्जेस्ट H1 से शुरू होता है और जाता है, H1 के बाद H2 आता है। यहाँ पे H1 तो है नहीं, तो सबसे बड़ा इसमें H2 है, तो आंसर विल बी H2। वी कैन क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट यूजिंग द डैश टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL का होता है, नहीं। लिस्ट टैग, नहीं। ऑर्डर लिस्ट टैग, यस। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होता है, नहीं। सो नंबर्ड लिस्ट कैसे बनेगी? ऑर्डर्ड लिस्ट से, OL से। अनऑर्डर्ड नहीं, ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग? Copying a classmate's personal photo against his permission from his social media account and sending it to, this is cyberbullying or not? चेक करना पड़ेंगे। Bullying a classmate in the school corridor, तो कॉरिडोर में है, इसमें तो साइबर का कोई मतलब ही नहीं है। किसी को आप स्कूल में मार रहे हैं, बच्चे को, जो कि नहीं मारना चाहिए। Threatening someone on WhatsApp, it's again on cyber, so it's a cyber crime. Posting mean messages about in social media, again it's a cyber crime. Copying a classmate personal photo against permission, that is cyberbullying और cyberbullying. Bullying a classmate in the school corridor is not a cyberbullying. ये physical है, तो इसका आंसर ये है। Identify which of the following type if list will create a bulleted list. Bulleted list कैसे बनती है? Unordered, definition, ordered number. Bulleted list में आपको bullet की शेप के ऑर्डर में आते हैं। Bullet first, bullet second, bullet third. That is unordered. Ordered list में 1 2 3 1 2 3 ABCD ऐसे होता है, तो हमारा ये होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग इज करेक्ट? कौन सा HTML का सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है? आपको पता है सबसे पहले HTML आता है, उसके बाद हेड आता है, फिर टाइटल आता है, फिर टाइटल बंद किया जाता है, फिर हेड बंद किया जाता है, फिर बॉडी शुरू होती है और बॉडी बंद होती है, फिर HTML क्लोज होता है। तो पहले वाला ही मेरे को ठीक लग रहा है। दूसरे वाला ऑप्शन देखते हैं। HTML हेड टाइटल, पर टाइटल यहाँ पे क्लोज नहीं किया, तो ये गलत है। HTML हेड टाइटल, यहाँ पे टाइटल का टैग ही गलत है। HTML हेड टाइटल, यहाँ पे भी टाइटल क्लोज नहीं किया, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर है ए, HTML हेड, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल, यानी कि फ्री में मिलता है डाउनलोड, बट ही कैनॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड। प्रथम इज यूजिंग फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ही इज यूजिंग अ फ्रीवेयर, क्योंकि फ्रीवेयर में आपके पास ऑप्शन नहीं होता सोर्स कोड का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको फ्री में मिलता है, लेकिन यू हैव ऑप्शन टू चेंज और अमेंड सम सोर्स कोड। तो आंसर इज फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियांशु हैज रिटन द फॉलोइंग कोड स्निपेट एज पार्ट ऑफ एन HTML प्रोग्राम। बी मिस्ट्री मून, बी क्लोज। तो प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द अबव फ्रॉम। तो हमें पता है बी टैग से क्या होता है? बोल्ड। मिस्ट्री मून, बोल्ड में सिर्फ बी ऑप्शन में है, यहाँ पे इटैलिक्स है, यहाँ पे इटैलिक्स है, यहाँ पे बोल्ड नहीं है, तो आंसर है बी, मिस्ट्री मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कोड। image img, source computers.jpg, width dash height dash. Fill in the blanks to set the image size to 250 pixels wide and 400 pixel tall. तो बड़ा इजी है। वाइड में 250 लिखना है और हाइट में 400 लिखना है। तो पहले 250, फिर 400, तो हाइट इक्वल टू, तो ऑप्शन है 250 400, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टैग रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML इज DL, DT, DD, ऑल ऑफ द अबव। वेरी सिंपल अगेन, इट इज DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, DL DT से क्या होता है और DD से क्या होता है। लेट मी जस्ट रीचेक। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये तीनों ही सही हैं,
I think so it will be all of the above. Sorry, I mistook it only for description. But DL, DT और DD तीनों ही आपके ऑप्शन है. Which of the following is not a reason for the digital divide in different demographic regions? Cost of technology, lack of information, lack of access to high performance computers या lack of access to the disabled. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा रीज़न है जो कि डिजिटल डिवाइड यानी कि किसी एरिया में लोग ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं या कंप्यूटर लिटरेट होते हैं और कुछ में नहीं होते. क्या रीज़न है? लेकिन हमें चूज़ करना है विच इज़ नॉट अ रीज़न, यानी कि ऐसा इनमें से कौन सा रीज़न है जिसके कारण डिजिटल डिवाइड नहीं आता. स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी is definitely a reason, so it is not correct. Lack of information again is a reason. Lack of access to high performance computer, this is not a reason. अगर मान लो किसी के पास सुपर कंप्यूटर है, किसी के पास नहीं है, उससे डिजिटल डिवाइड का कुछ नहीं मतलब. लैक ऑफ एक्सेस टू दिस, ये बिल्कुल रीज़न है. तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, महंगी मिलती है, तो उसके कारण आप लैक कर सकते हैं. That is the only reason. So answer is lack of access to high performance computers is not a reason for the digital divide. जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, आप उसको अपने क्वेश्चन के साथ मिक्स करके पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा. One of the most popular method of encrypting data is Caesar cipher, where original data is replaced by a key character like if key is -2, then A will be replaced by Y, B is replaced by Z, and so on. If the key is 2, that is every letter is replaced by its next to next letter, means the letter A will be replaced by C, the letter B is replaced by D, and so on. Then what will be the replacement of the word computer? तो बड़ा इजी है, हमारे को दो नेक्स्ट लेटर पढ़ने हैं. C के बाद क्या लेटर आता है? सबसे पहला लेटर आप पढ़ लीजिए, C कैपिटल है, तो नेक्स्ट आएगा C के बाद D, D के बाद E, और किस में आएगा? कैपिटल में. तो C के बाद E कैपिटल कहाँ है? A ऑप्शन और B ऑप्शन में, और सॉरी D ऑप्शन में. तो दोनों ऑप्शन में से हमें चूज करना है. C के बाद है स्मॉल में O, O के बाद क्या आता है? M, और फिर आता है N, M N O, सॉरी O के बाद आता है P, P के बाद आता है Q, Q स्मॉल में, तो O के बाद Q, यहाँ पे भी स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, तो ये दोनों ठीक है. M के बाद कैपिटल में M, कैपिटल में N, कैपिटल में O, कैपिटल O, यहाँ पे स्मॉल ओ है, यहाँ पे कैपिटल ओ है. यहीं पे इन दोनों में फ़र्क है और हमको सिंपल आंसर मिल गया है. आप चेक करेंगे तो बाकी भी P के बाद Q और R स्मॉल में आ गया, U, V और W कैपिटल में आ गया, T, U, V आ गया, E, F, G आ गया. तो इन दोनों में फ़र्क क्या था? O जो है यहाँ पे कैपिटल पे है, M के बाद O कैपिटल में आना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल पे. आंसर हमारा ये वाला है, D ऑप्शन. Next question is consider the following form control in a HTML form, मेल और फीमेल. तो हम दोनों में से हमारे फॉर्म में एक फॉर्म है जिसमें हमें ऑप्शन चूज करनी है, या तो मेल है या हम फीमेल है. नाउ चूज द करेक्ट लाइन ऑफ कोड फॉर द अबव. तो हमारे को रेडियो नेम, जेंडर वैल्यू मेल, मेल या फीमेल. आप देखेंगे मेल कैपिटल है, फीमेल कैपिटल है, इसके बाद एक ब्लैंक रो है, इसके बाद भी एक ब्लैंक रो है. हमें सही ऑप्शन चूज करना है, कौन सा होगा देखते हैं. मुझे तो ये पहले वाला ही ठीक लग रहा है, क्योंकि आप देखियो इनपुट टाइप हमने रेडियो ले लिया, यानी कि रेडियो बटन आ गया. नेम जेंडर, उसका नेम लिख दिया हमने, ये एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप का. वैल्यू मेल, जैसे जब इसको कोई सिलेक्ट करेगा मेल को, सिलेक्ट मेल हो जाएगा, फीमेल को फीमेल सिलेक्ट करेगा. इनपुट टाइप रेडियो बटन, ये गलत है, रेडियो बटन इनपुट टाइप नहीं होता है, इनपुट टाइप रेडियो होता है. नेम जेंडर, उसके बाद वैल्यू उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी है, वैल्यू अलग से लिखी है, ये गलत है. डी में है इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर वैल्यू मेल, लेकिन मेल टेक्स्ट और फीमेल टेक्स्ट नहीं लिखा है. तो हमारा आंसर है ए, ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. गगनदीप हैज रिटन द फॉलोइंग कोड टू डिस्प्ले एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, बॉडी bg ground animals.jpg, but he is not getting the desired output. Help me find the correct code. तो अब देखते हैं बॉडी में इमेज इन द बैकग्राउंड कैसे आती है. यहाँ पे बीजी ग्राउंड लिखा है, ऐसा कोई टैग होता नहीं है.
तो हमें पता है बॉडी का जो एट्रीब्यूट होता है फॉर द इमेज टू डिस्प्ले इज बैकग्राउंड, तो आंसर इज बॉडी बैकग्राउंड एनिमल्स डॉट जेपीजी। तो हम यहाँ पे बीजी ग्राउंड की जगह बैकग्राउंड लिख देंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू अवॉइड प्लैगियरिज्म व्हेन यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट। प्लैगियरिज्म होता है कोई आपका आइडिया कॉपी ना करे। साइटिंग, पैराफ्रेजिंग, रेफरेंसिंग, एम्बेडिंग। तो हमारे ऑप्शन है 1 और 2, यानी कि साइटिंग और पैराफ्रेजिंग, ठीक है। एम्बेड जब करेंगे तो आइडिया आप कॉपी कर लेते हैं, जहाँ पे 4 नहीं होगा वही हमारा आंसर है। बाकी साइटिंग, पैराफ्रेजिंग और रेफरेंसिंग तीनों चीज़ यूज हो सकती हैं। तो आंसर है 1, 2 एंड 3 ओनली। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML डॉक्यूमेंट इज। तो जैसे हमने देखा था, हमें एक फील्ड बनाने के लिए पासवर्ड नहीं, हमें इनपुट लेना है। तो टैग टू क्रिएट पासवर्ड विल बी इनपुट। इनपुट के आगे आप टाइप रख सकते हैं, पासवर्ड इसमें की हिडन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्ट, लिस्ट, ड्रॉप डाउन और ऑप्शन। तो स्टूडेंट, जब भी हमें एक ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट चाहिए होती है, उसके लिए हमारे को ऑप्शन चूज करना होता है कि हमें वन ऑफ द ऑप्शन चूज करना है। उसका टैग जो होता है दैट इज ऑप्शन। तो ऑप्शन डी आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर्स। ऑर्डर लिस्ट अल्फा, नो। OL टाइप ए, तो हमारे को पता है OL टाइप ए हमारे को यूज करना है। आंसर इज OL टाइप ए। Now the section C is there, which is a case-based, study-based questions. It has 10 questions और आपको 8 आंसर देने हैं। Case study 1. Gritika has recently created her social account. She is very excited as she waited so long to go online. She has recently also got admission in a prestigious high school and does not know many students. When she logs into her social media a few days later, she finds that someone is posting negative, demeaning comments on her social media profile. She is also getting repeated mails from unknown people whenever she goes online. She is trolled by multiple unknown people. Based on the information given, answer question 41 to 45. Geetika is victim of eavesdropping, plagiarism, phishing और साइबर स्टॉकिंग। तो स्टूडेंट्स, जब कोई किसी का सोशल नेटवर्क पे आपका पीछा करता है, नेगेटिव डिमीनिंग कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, तो दैट इज कॉल्ड एज साइबर स्टॉकिंग। सो आंसर इज साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। शी शुड स्टॉप गोइंग ऑनलाइन एंड डिलीट हर सोशल मीडिया, नहीं। शी शुड नॉट शेयर दिस विद एनीवन, नहीं। शी शुड फाइल अ कंप्लेंट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स एंड ब्रिंग द नोटिस टू द स्कूल अथॉरिटीज। स्टूडेंट्स, बिकॉज ये स्कूल में हो रहा है, तो she should inform her parents and bring to the notice of school authorities. Next step, after hearing her ordeal, the school decides to publish a set of moral principles and determines the appropriate behavior of students while using the internet. The school is referring to intellectual property rights, internet privacy, computer ethics और cyber ethics. तो students, ये cyber ethics के अंदर आएगा कि आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है। So the answer is cyber ethics. Geetika is advised by her best friend Seerath to protect her personal information from intentional or unintentional attacks. This is also known as digital right, copyright, data privacy और intellectual property. इसका मतलब है data privacy. Next question, last इसका, the computer teacher of Geetika's class decides to take an online session on the topic and etiquettes which generally includes safeguarding one password, बिल्कुल ठीक है। लॉगिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया, बिल्कुल ठीक है। नॉट बुलिंग एंड ट्रोलिंग, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। दिस विल बी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट केस स्टडी, कंसिडर द फॉलोइंग कोड क्रिएटेड बाय सुमंथा फॉर अ वेब पेज। HTML बॉडी बैकग्राउंड, यानी कि बॉडी बैकग्राउंड येलो हो गई है, सेंटर लाइन किया है, हेडिंग दी है अवर कंट्री इंडिया, इमेज सोर्स इंडिया की फोटो, सेंटर लाइन बंद कर दिया है, पैराग्राफ खोला है, फ़ॉन्ट कलर रेड है, साइज 5 है, स्पेस है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, टाइम्स न्यू रोमन आया, लाइन 2, इंडिया इज स्प्रेड ओवर दिस। सो इंडिया इज स्प्रेड ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज 7 सुपर, यानी कि 7 के बाद TH ऊपर आना चाहिए। लार्जेस्ट कंट्री, वाइल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज सेकेंड, अगेन दी ND जो है 2 के बाद ऊपर आना चाहिए। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सम फैक्ट्स अबाउट द इंडिया आर एज फॉलोज। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एरिया अप्रॉक्सीमेटली दिस, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन दिस, और ऐसे आपका ये चल रहा है।
आंसर द क्वेश्चन 46 to 50. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 1. तो लाइन 1 में जाएंगे. लाइन 1 में H1 आवर कंट्री इंडिया. तो यहाँ पे लाइन 1 में हमने H1 क्लोज नहीं किया है, तो हमारे को H1 क्लोज करना है. फटाफट से ऑप्शन देखते हैं. आंसर इज H1 स्लैश. आंसर आ गया. ये गलत है, सॉरी, ये स्लैश H1. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 2. लाइन 2 पे जाते हैं. क्या है पहले देखते हैं. फॉन्ट कलर रेड, साइज 5 इज इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन. तो जो टाइम्स न्यू रोमन है ये आपका टाइप ऑफ फॉन्ट है, यानी कि फेस. तो देखते हैं फेस ऑप्शन है कि नहीं है हमारा. सो वी हैव द ऑप्शन. फॉन्ट नहीं आएगा, टाइप नहीं आएगा, टेक्स्ट नहीं आएगा, आंसर आएगा फेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 3. लाइन 3 में जल्दी से जाते हैं. सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया आर एज फॉलोज डैश. एज फॉलोज का मतलब नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं. लाइन 3 में क्या है देखते हैं. स्लैश एफ फॉन्ट. देखते हैं क्या है. पैराग्राफ बंद किया है हमने. क्या बंद किया है इधर. ओके, तो ये पैराग्राफ क्लोज किया है, तो पैराग्राफ ओपन होना चाहिए यहाँ पे. तो इसका आंसर है पी, ओपन टैग. देखते हैं क्या. देखते हैं कौन सा और टैग ओपन रह गया है इससे पहले लाइन 3 में. इससे पहले पैराग्राफ यहाँ पे बंद हुआ है, तो खुला कहाँ पे है. ओके, तो आप देखेंगे फ़ॉन्ट कलर यहाँ से शुरू हुआ है, तो फ़ॉन्ट टैग चल रहा है. फ़ॉन्ट टैग क्लोज नहीं हुआ है. पैराग्राफ यहाँ से शुरू है, पैराग्राफ क्लोज हो गया, पैराग्राफ का फ़ॉन्ट है, तो हमारे को यहाँ पे फ़ॉन्ट क्लोजिंग टैग डालना है. ऑप्शन देखते हैं. सो वी हैव ऑप्शन स्लैश फ़ॉन्ट. आंसर आ गया. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन टू फिल अप लाइन 4. लाइन 4 में क्या है. LI. सो स्लैश LI आना चाहिए हमारा आंसर. देखते हैं. सो वी हैव स्लैश LI. आंसर आ गया. लास्ट क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 5. लाइन 5 देखते हैं. LI बंद हो गया यहाँ पे. हमारे को UL अनऑर्डर लिस्ट जो है वो बंद नहीं करी है, तो स्लैश UL जहाँ पे होगा वो ऑप्शन हमारा ठीक होगा. तो आंसर इज स्लैश UL. तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा सैम्पल पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा हो गया है. आई होप यू हैव enjoyed this video. Do like and subscribe to my channel for such videos and do share with your friends. I wish you all the success and good luck for your life and exam. Thank you.